हम बोकारो झारखंड से लोकनाथ सिंह अपन नागपुरिया सदान भाई बहन मन के झारखंडी जोहार प्रणाम और नमस्कार करत ही। हम रोरे का मनक बीच में समाज के बारे में कुछ बात के हम रखे चाहत ही। देखो, जब से समाज बन है तब से समाज में हमेशा दो विचारधारा कर लड़ाई चलत है और दो विचारधारा कर आपस में संघर्ष चलत है। वो विचारधारा कौन है? वो विचारधारा है एक पूंजीवादी विचारधारा और एक समाजवादी विचारधारा। अब समाजवादी विचारधारा कहले बहुत सा आदमी का दिमाग में एक गलतफहमी बैठ जा है कि समाजवादी मतलब ईमन सब खून खराबा करने वाला पार्टी है। कहें अमीर के दौलत के छीन के गरीब के बांटे वाला है। कहें ई टाइप कर आदमी कर दिमाग में भ्रम फैलल है। असल में इके समझे कर जरूरत है कि समाजवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा में बुनियादी अंतर का है। इकर में बुनियादी रूप से फर्क ये है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जे भी माल कर उत्पादन होएला, जे भी वस्तु कर उत्पादन होएला, वो वस्तु कर उत्पादन कर पीछे उद्देश्य रहेला, मकसद रहेला अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। और दूसरी तरफ समाजवादी व्यवस्था में ठीक इकर उल्टा, समाजवादी व्यवस्था में समाज में जरूरत कर मुताबिक वस्तु कर उत्पादन होएला और समाजवादी व्यवस्था में सबसे प्रमुख चीज है रोटी, कपड़ा, मकान। जब कोनो देश में समाजवादी व्यवस्था आए जाएला, समाजवादी व्यवस्था का स्थापना हो जाएला, तो वो देश में सबसे पहले वो देश कर सरकार अपन देश कर जनता कर रोटी, कपड़ा, मकान, ये जे तीन बहुत महत्वपूर्ण जरूरत कर चीज है, इके सबसे पहले पूरा करेला। इकर बाद में जब ये पूरा हो गेलक रोटी, कपड़ा, मकान, तब उकर बाद में समाज में और कौन वस्तु कर सबसे जरूरत है, जे चीज कर जरूरत है उस चीज के उत्पादन करी। समाजवादी व्यवस्था में सामूहिक उत्पादन होएला और सामूहिक वितरण होएला और उत्पादन क्षेत्र में भी उत्पादन करने वाला का अधिकार रहेला और वितरण क्षेत्र में भी उत्पादन करने वाला का अधिकार रहेला। और पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन तो सामूहिक रूप से होवत है और लेकिन जब कोई भी वस्तु कर उत्पादन हो जाते, कोई भी कारखाना से या खेत से कहीं से भी कोई भी वस्तु कर अनाज हो या कोई उद्योग से वस्तु कर उत्पादन होलक, माल उत्पादन होल कर बाद में
उत्पादन करने वाला कर उकर में अधिकार नहीं रहेगा। उकर ऊपर में अधिकार केकर हो जाला जे उके उत्पादन नहीं करत है, उ मनक अधिकार उकर में हो जाला। तो अब पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है, पहले ही हम कही दिली कि पूंजीवादी व्यवस्था में जे भी माल कर उत्पादन हो थे उकर मेन उद्देश्य है उत्पादित माल के बेच के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। और पूंजीवादी व्यवस्था में वह माल कर उत्पादन ज़्यादा होई जेकर से ज़्यादा शासक वर्ग के मुनाफा होई। अगर शासक वर्ग के लागत है कि जहर बनाए में ज़्यादा मुनाफा है तो जहर के उत्पादन करी। अब देखो रोरे जहर का रूप में ये तंबाकू से बनल जितना भी उत्पाद है, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, ये सब कैंसर कर निमंत्रण इकर में देल जाते हैं। ये मनुष्य कर वास्ते जहर है, लेकिन धड़ल्ले से इकर उत्पादन हुआ थे और बाजार में बेचल जाते। सरकार भी जानत है कि तंबाकू से बनल जे भी उत्पाद है उकर सेवन से कैंसर होएला, और कैंसर रोरे जानत ही कितना भयानक बीमारी है। सिगरेट देखो, ये भी तंबाकू से बनल है। सिगरेट में सरकार लिख देते कि सिगरेट इज इंज्योर टू योर हेल्थ, सिगरेट रोज स्वास्थ्य कर वास्ते हानिकारक है। अरे भाई रोरे जब जाना थी कि ये मनुष्य कर वास्ते हानिकारक है तो इके बाजार में काहे सप्लाई करत थी, और इके उत्पादन कर वास्ते सरकार इके लाइसेंस काहे देते। इके तो सबसे पहले इका लाइसेंस के कैंसिल करे चाहिए और फैक्ट्री में ताला लगाए चाहिए। ना फैक्ट्री से जहर पैदा हुई ना आदमियों के खाई। लेकिन अगर फैक्ट्री से जहर उत्पादन होत रही, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अफीम, चरस, शराब, ये सब उत्पादन होते रही, धड़ल्ले से बिक्री होते रही, तो समाज में जे चीज मिली तो के खाए कर वास्ते मनुष्य तो आदि होबे करी। और एक बार जब वो आदि हो गलक तब उकर बाद में उकर नशा कर आदि हो गलक तो के वस्तु चाहिए ही चाहिए हर हालत में। तो असल में इकर में सरकार के पूंजीपति के बहुत ज्यादा इकर में मुनाफा होते है। सेकर चलते उके मुनाफा पर मतलब है आदमी कर जान कितना जाई उकर से उके चिंता न के। आदमी के कैंसर धरी की टीबी धरी की उके कौन भयंकर बीमार पकड़ी उकर से कोई मतलब न। उके सिर्फ और सिर्फ मुनाफा से मतलब है। तो मुनाफा कहाँ ले जाई, अभी के देखो धीरे धीरे पूरा देश कर संपत्ति जो है 1% आदमी कर हाथ में आए जाए और 99% आदमी कंगाल हो जाए। एखन हमरे कर देश में देखो, एखन जितना सरकार
बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों डॉलर में कर्जा ले थे और 50 साल वास्ते कर्जा ले थे। तो आप सोचो 50 साल कर बाद में ना कर्जा देने वाला रही ना कर्जा लेने वाला रही। तो जब इस देश में कर्जा पूरा भरल रही, कर्जा कर बोझ तले ई देश दबल रही, तो जे भी बात समाज में और जेकर कर्जा ई देश में रही का वो ऐसने छोड़ दी, उके गुलाम नहीं बनाई। रो रहे सोच के देखो, अगर रो रे कर कोई कारखाना में अगर कहीं बिजनेस करत थी, कोई उद्योग करत थी, उद्योग चला थी, उकर में यदि रोर बहुत ज़्यादा पूंजी लाग जाते और रोर पार्टनर कर धीरे धीरे पूंजी कम हुआ थे, तो उकर में रो रे अपन अधिकार जमाव कि नहीं जमाव कि जेकर कम पूंजी लाई के उखे मालिक बना के रखो। स्वाभाविक है कि जेकर ज्यादा पूंजी रही वह मालिक रही। तो आज पूरा दुनिया कर जितना भी दौलतमंद हैं, ऊकर जगन जितना भी दौलत है, वो दौलत के मुनाफा कमाए कर वास्ते माल बनाए में उके लगाते हैं। कोई 4 व्हीलर गाड़ी बनाते, कोई 2 व्हीलर मोटरसाइकिल बनाते, कोई फ्रिज तैयार करते, कोई कूलर तैयार करते, कोई मोबाइल तैयार करते, कोई कंप्यूटर तैयार करते, कोई एयर कंडीशन तैयार करते, कोई हवाई जहाज बनाते, कोई पानी जहाज बनाते। मतलब इकर में जेकर जगन जितना दौलत है वो दौलत के माल बनाए में लगाए देते हैं। और माल बनाए में कहा लगाते हैं कि उके अगर $1 अरब उकर में लगाते तो के भविष्य में $5 अरब उकर में उके कमाए है। मतलब अधिकतम जितना अधिक से अधिक उके कमाना है। तो देश में एक कानून है कि देश कर सरकार अपन मर्जी से जितना मर्जी उतना रुपया छाप नहीं सकेला। उकर एक मापदंड है कि उतने रुपया कोई विदेश छाप सकेला, जितना रुपया छापी उतना उकर जगन सोना होके चाहिए। पहले तो अनाज कर हिसाब किताब रहे, उतना अनाज रखना जरूरी रहे, लेकिन अब अनाज से ज़्यादा कीमती वस्तु हो गलक सोना। तो से वास्ते कोई भी देश उतने रुपया छाप सकेला जितना उकर जगन सोना है। तो लेकिन रुपया छापे छोड़ के बाकी जितना भी दुनिया के अंदर में माल बनाए है, उकर में कोई नियम कानून रखे कि रोरे 1000 कार बनाए दिली या 1 लाख बनाए दिली तो 1 लाख कर बाद में नहीं बना सकीला, या कोई 1 लाख मोटरसाइकिल बनाए दिलक, 2 व्हीलर बनाए दिलक तो 1 लाख कर बाद नहीं बना सकेला, या कोई 1 लाख कंप्यूटर बनाए दिलक उकर बाद में 1 लाख कर बाद नहीं बना सकेला। ऐसा दुनिया में कोई प्रतिबंध नखे। जेकर जगन जितना दौलत है उतना माल वो बना सकेला। तो अब माल बनाए कर और मुनाफा कमाए कर होड़ में पूरा विश्व कर उद्योगपति अपन पूरा पूंजी के झोंक दिले और माल बनाए के बाजार में ठसाठस भर दे रहे। अभी के किनने वाला तो जनता ही नहीं है, पब्लिक की नहीं के। बिल्कुल सच बात है। जे उद्योगपति माल के उत्पादन कीजिए
तू तो एक उद्योगपति दूसर उद्योगपति कर माल के तो नहीं किनी, जे भी माल है बाजार में जाई उके पब्लिक किनी। तो अब ध्यान देने को देख वाला बात यह है कि पब्लिक जगन जो क्रय शक्ति है वो कहाँ से आवे? पब्लिक जगन क्रय शक्ति कहाँ से आवेला? सबसे ज्यादा तनख्वाह कहाँ मिलेला? सबसे ज्यादा तनख्वाह सरकारी नौकरी में मिलेला। और सरकारी नौकरी कहाँ मिलेला? पब्लिक सेक्टर में, सरकारी संस्थान में। आज रोरे जहां भी है देश कर कोई भी कोना में है, हुआ कर जे भी चकाचौंध है वो सिर्फ या तो वो क्षेत्र कोई व्यापारिक केंद्र है उकर ऊपर निर्भर है, और नहीं तो फिर वो आसपास में या तो कल कारखाना है, खदान है, उकर वजह से हुआ कर अर्थव्यवस्था चलत है। एखन जैसे बोकारो में हिया कर जे भी अर्थव्यवस्था चलत है वो निर्भर करत है बोकारो स्टील प्लांट, और बगल में BCCL है, CCL है, ECL है, इकर ऊपर में बोकारो, धनबाद, ये आसपास कर जे भी जिला है, गिरिडीह, ये सब उकर में निर्भर है। उकरे वजह से बोकारो, धनबाद, गिरिडीह ये सब कर अर्थव्यवस्था चलत है। अगर यदि ये बोकारो स्टील प्लांट या अगल बगल में जो कोयला खदान चलत है सरकार का तरफ से, ये यदि बंद हो जाए तो क्या हालत हुई? पूरा शहर का रौनक खत्म हो जाए। आज जरूरी देख सकीला जहां जहां सरकारी कल कारखाना बंद है वहां का रौनक खत्म हो जाए। बोकारो में भी आज ये बोकारो स्टील प्लांट में जितना भी सरकारी कर्मचारी काम करत रहे करीब करीब सब रिटायर होए के निकल गए। अब बहुत कम 10-11 हजार कर्मचारी अफसर बाचल हैं, और बाकी जे भी कारखाना चलत है पूरा का पूरा ठेकेदारी मजदूर से चलत है। अब जब सरकारी नौकरी रहे तो सरकारी नौकरी में ज़्यादा वेतन मिलत रहे, तो ज़्यादा वेतन मिलत रहे तो बाजार में वो पैसा ज़्यादा आवत रहे, और ज़्यादा आवत रहे तो बाजार में उकर फैलाव जो है बहुत ज़्यादा रहे, और उकर से बहुत आदमी कर रोजी रोजगार, दुकानदौरी, कारोबार सब चीज़ चलत रहे। आज बोकारो स्टील प्लांट में परमानेंट मजदूर कर जगह में ठेका मजदूर काम करत हैं ठेकेदारी प्रथा कर तहत, और वो मन के जे बिल्कुल अनस्किल्ड वर्कर है, मजदूर है, उके मात्र 3000 रुपया मिलत है, और जे मन तनी मनी टेक्निकल काम करत हैं वो मन के 5000 रुपया मिलत है। तो कहाँ पहले 50,000 से लाख रुपया तनख्वाह मिलत रहे सरकारी कर्मचारी के, वो लाख रुपया वेतन जो है बाजार में आवत रहे, अब 3000 से 5000 वेतन मिलत है ठेका मजदूर के, वही पैसा बाजार में आवी। अब उकर से स्थिति का होत है? उकर से स्थिति ये होत है कि मार्केट में एकदम आर्थिक मंदी छाए जाए। जे भी दुकानदार के, बिजनेसमैन के, कारोबारी के पूछब कि भाई आज कल रोरे का कारोबार कैसन चलत है, हर कोई एक बात कही कि भाई बहुत मंदी चलत है, पहले जैसन मजा कहाँ है, अब तो बहुत मंदी चलत है।
दुकान में कोई बिक्री बट्टा न खे, बहुत हालत खराब है। तो कोई भी चीज रोरे के हमरे के सस्ता महंगा कब पड़ेगा? अगर रोर पॉकेट में पैसा है, हर चीज सस्ता है। रोर पॉकेट में पैसा अगर न खे, अगर मुश्किल से रोर पॉकेट में 5 रुपया है और 100 रुपया किलो सोना अगर मिलत है, तो रोरे के 100 रुपया किलो सोना भी महंगा बुझाई। लेकिन रोर पॉकेट में लाख रुपया है और 50,000 रुपया तोला अगर सोना मिलत है, 60,000 रुपया तोला मिलत है, तो रोर वास्ते सस्ता है। तो कहे कर मतलब, अगर रोर क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर अगर मजबूत है, कोई भी चीज के खरीद सकीला, तो रोर वास्ते हर चीज सस्ता है। और रोर क्रय शक्ति न के, परचेजिंग पावर रोर एकदम खस्ता हाल में है, तो रोर वास्ते हर चीज महंगाई है। अब जैसे जैसे समय बीतते जाते, वैसे वैसे आम आदमी कर आमदनी घटते जाते, और दूसरी तरफ हर साल महंगाई दर महंगाई आकाश छूते जाते, महंगाई बढ़ते जाते, लेकिन रोर आमदनी दिनों दिन घटते जाते। तो नतीजा का होते बाजार में, आज चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, मोबाइल हो, या फ्रिज हो, कूलर हो, इस सब वस्तु कर बिक्री में गिरावट आ जाती। व्यापारी मन पूंजी लगाए दे हैं, लेकिन जितना पूंजी लगा है वो हिसाब से उकर सेलिंग नहीं हो। तो एक दिन ये स्थिति ऐसा आवी कि बड़का पूंजीपति छोटका पूंजीपति के निगल जाई, आ धीरे 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 पूरा विश्व कर दौलत जो है एक आदमी कर हाथ में आ जाई। और जब एक आदमी कर हाथ में आ जाई, तो पूरा दुनिया के अपन कब्जा में कर ली। एखन रोरी गूगल में सर्च करके देखो तो पता चली कि दुनिया कर 70% दौलत जो है 1% आदमी कर हाथ में आ जाए। तो इकर से ही साबित हुआ थे कि अमीर और अधिक अमीर होते जाते हैं, और गरीब जो है और गरीब होते जाते हैं। तो ये पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा कर बीच में जो टकराव है, वो एक दिन पूंजीवादी व्यवस्था ध्वस्त हुई और इकर जगह में समाजवादी व्यवस्था अपरिहार्य रूप से एकदम आना ही आना है। अवश्यम भावी है कि पूंजीवादी व्यवस्था कर बाद में समाजवादी व्यवस्था ही आवी। अब देखो, पूंजीपति के मुनाफा कमाए कर चलते अनजाने में ये पूंजीवादी व्यवस्था के ध्वस्त करे वाला ताकत के भी वो पैदा करत। अब के मुनाफा कब हुई? मुनाफा हुई श्रम कर शोषण से, मजदूर कर शोषण से। तो मजदूर कर शोषण से जब पूंजी इकट्ठा होना है,
तो निश्चित रूप से मजदूर के काम कर घट्टा के बढ़ाए दई, मजदूर के कम से कम सुविधा दई और अधिक से अधिक शोषण करके उके अपन क्षेत्र में, अपन कारखाना में काम करवाई। तो एखन देश कर उद्योगपति के मुनाफा चाहिए, तो उकर वास्ते उमन का उपाय करत हैं। जब जब इलेक्शन होएला तो अपन पसंद कर पार्टी के अरबों रुपया चंदा देना, ताकि उमन जीत के आवे तो कर फेवर में नियम कानून बनावे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर कर शोषण कर सके न। अब गूगल में ADR का रिपोर्ट के देखू, उकर में क्लियर बता है कि कितना कितना कौन पार्टी के इलेक्शन में उद्योगपति बन रुपया देना, कितना देना, वो सब उकर में ADR का रिपोर्ट में उकर में आवेला। तो इमन इतना अरबों रुपया काहे देते हैं? कोनो इमन हरिश्चंद्र कर बेटा है कहीं? नहीं, इमन जे अरबों रुपया खर्चा करत हैं, राजनीतिक दल में खर्चा करत हैं, तो इकर एवज में उमन के अपन फेवर में कानून नियम ये सब चाहिए। तो उके तो चाहिए सस्ता मजदूर, कहे कि सरकारी कारखाना लखे तो उमन तनख्वाह दे नहीं सके ना, तो सस्ता मजदूर चाहिए। तो सस्ता मजदूर तभी मिली जब सरकारी नौकरी नहीं मिली, और सेकर चलते सरकारी नौकरी कब नहीं मिली? जब सरकारी कारखाना बंद हो जाए। तो से लई सस्ता मजदूर पैदा करे के वास्ते पूरा देश कर अंदर में 23 सार्वजनिक प्रतिष्ठान के सरकार बेचे कर योजना बनाए चुकी है, और उके जब बेच दे तब रोरे सोच सकीला कि देश में कितना परेशानी आ जाए। रोरे हमरे हर कोई जे भी सरकारी नौकरी कर चुकी है वो जानत है कि सरकारी नौकरी कर चलते आदमी कर आर्थिक स्थिति मजबूत होएला, और उकरे चलते सरकारी नौकरी कर बदौलत अपन बाल बच्चा हर कोई कर पढ़ाई लिखाई ये सब जे है बढ़िया से उकर में हो पारेला। लेकिन जब ये 23 सरकारी कंपनी बिक जाई तो हालत बहुत खराब हो जाए। देश में बेरोजगारी कर फौज खड़ा हो जाए, और यही बेरोजगारी कर फौज देश कर अंदर में एक क्रांति कर विस्फोट करे। तो से लई ये पूंजीवादी व्यवस्था चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, अंत में समाजवादी व्यवस्था आना ही आना है। तो आज हम अपन बात के एहठिन विराम देती, और आगे हमरे फिर बात करब, और हमार विचार यदि रोरे मन क्या अच्छा लागलक पहले हमारे वीडियो के लाइक करवें, शेयर करवें, और सब्सक्राइब भी कर देवें। यदि पसंद नहीं आवत है तो डिसलाइक कर देवें, और कमेंट भी करवें, ताकि हमके एक प्रेरणा मिली अपन वीडियो में सुधार करे कर। और यही शब्द कर साथ हम रोरे से विदा लेती। नमस्कार, जोहार, प्रणाम।